अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं रिव्यूज़ बाय वलीद और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शरपसंद की एपिसोड नंबर 7 का। लेकिन उससे पहले हम एपिसोड नंबर 6 का तफसीली जायज़ा लेंगे जिसमें कहानी ने नए मोड़ ले लिए हैं और उसके बाद हम आपको एपिसोड नंबर 7 के प्रोमोज ट्रेलर्स की बुनियाद पर एक मुकम्मल पेशगोई देंगे। आखिर अगले हफ्ते में क्या होने वाला है। नाजरीन, एपिसोड नंबर 6 को हम उम्मीद और मायूसी के एपिसोड कह सकते हैं। इस एपिसोड में जहां एक तरफ फिदा और सनम की ज़िंदगी में खुशियों की किरण नजर आई, वहीं दूसरी तरफ हमाद और ईमान की मोहब्बत एक बंद गली में दाखिल हो गई है। और सबसे बढ़कर फरासत की शरपसंदी तबीयत के नए पहलू पर हम खुलकर बात करेंगे। प्लॉट नंबर 1, फिदा और सनम की नई उम्मीद। इस एपिसोड की सबसे खूबसूरत बात फिदा और सनम के बीच पैदा होने वाली नई अंडरस्टैंडिंग थी। हमने देखा कि जब वो गाड़ी में जा रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची कस्वा फातिमा को फिदा ने हादसे से बचाया। ये मंजर सनम के दिल पर गहरा असर कर गया। इस बच्ची का नाम कस्वा फातिमा इतना पसंद आया कि उसने फिदा से कहा, अगर हमारी बेटी हुई तो हम उसका नाम यही रखेंगे। लेकिन असल मोड़ तब आया जब सनम ने अपने दोस्त के बच्चे की तस्वीर देखी। उसने फिदा के चेहरे पर बाप बनने की ख्वाहिश और फिर अपनी वजह से इस ख्वाहिश को दबाने का दुख साफ पढ़ लिया। यहाँ सनम ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने फिदा को कहा, शायद अब फैमिली बढ़ाने का टाइम आ गया है। नाजरीन, ये फिदा के लिए एक गैर मुतवक्के खुशी थी। उसकी आंखों में जो चमक और जो मोहब्बत थी वो बयां से बाहिर है। इन दोनों के दरमियान जो दूरियां फरासत पैदा कर रहा था वो इस फैसले से सिमटती हुई महसूस हुई। ये उनके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत थी। प्लॉट नंबर 2, ईमान, हमाद और अम्मी की दीवार। अब आते हैं दूसरी तरफ। ईमान, जिसे हिरामानी प्ले कर रही है, और हमाद की मोहब्बत मुश्किलात का शिकार है। ईमान अपनी बहन मनाहिल के साथ शॉपिंग करने के लिए गई और वहां से चुपके हमाद से मिलने गई। यहाँ हमें ईमान का किरदार बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। लेकिन असल मोड़ तब आया जब सनम ने अपने दोस्त के बच्चे की तस्वीर देखी। उसने फिदा के चेहरे पर बाप बनने की ख्वाहिश और फिर अपनी वजह से इस ख्वाहिश को दबाने का दुख साफ पढ़ लिया। यहाँ सनम ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने फिदा को कहा, शायद अब फैमिली बढ़ाने का टाइम आ गया है। नाजरीन, ये फिदा के लिए एक गैर मुतवक्के खुशी थी। उसकी खुशी में जो आंखों में जो चमक थी उसकी आंखों में जो और फिर हमने देखा जब हमाद रसमलाई लेकर अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है तो वो कितनी तेज है। उन्होंने फौरन अपने बेटे की दिल की बात समझ ली। जैसे ही हमाद ने बहू लाने की बात की, रुबीना ने इस पर सवालों की बरसात कर दी और फिर उन्होंने अपने दिल का गुबार निकाला कि कैसे उनके शोहर ने उन्हें धोखा दिया और दूसरी से शादी की और इसलिए उन्हें मोहब्बत की शादी से नफरत है। जब हमाद ने ईमान का नाम लिया तो रुबीना ने फैसला सुना दिया। सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने ईमान को फैशन की मारी और ना जाने क्या क्या कहा और उनका कहना था कि वो लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती। यहाँ पर हमाद की मोहब्बत पूरी तरह नाकाम हो गई। अब आते हैं फिरासत पर। इस एपिसोड ने फिरासत की असलियत मजीद वाज़ेह कर दी। हमने शजमैन के घर वालों को बात करते हुए सुना कि फिरासत ने उनके भाई के भेजे हुए 27,000 रुपयों में से 5,000 रुपये टैक्स के नाम पर काट लिए, जो कि सरासर झूठ था। ये दिखाता है कि वो कितना झूठा और शरपसंद आदमी है। इसके बाद हमने फिरासत को सुबह सुबह शजमैन के घर के बाहर मंडलाते हुए देखा, जो कि बहुत मशकूक था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा कनेक्शन तब बना जब शजमैन हिफ्सा अपने नए ऑफिस गई। वहां उसकी नई बॉस कौन थी? सनम, जो कि फिदा की बीवी है। तो नाजरीन, एपिसोड नंबर 6 ने तमाम कहानियों के तार वायर्स यानी आपस में जोड़ दिए हैं। फिदा, सनम की खुशी, ईमान, हमाद की रुकावट और शजमैन के अनजाने में सनम की जिंदगी में दाखिल होना, ये सब अगले तूफान की पेश खेमा है। एपिसोड नंबर 7 की मुकम्मल पेशगोई, आगे क्या होगा। तो नाजरीन, ये थी एपिसोड नंबर 6 की कहानी। लेकिन अब हम बात करते हैं इस तूफान की जो एपिसोड नंबर 7 में आने वाला है। ट्रेलर देखकर साफ पता चल रहा है कि अगली किस्त में सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि एक शो डाउन एपिसोड होगा। सबसे पहले शजमैन अब खामोश नहीं बैठेगी। एपिसोड नंबर 6 में हमने देखा कि वो फिरासत के 5,000 रुपये वाली बात पर चुप थी, लेकिन एपिसोड नंबर 7 में वो फिरासत से सीधा टक्कर लेगी। हम देखेंगे कि शजमैन फिरासत के घर जाकर उसे लान तान करेगी। वो फिरासत के मुंह पर उसे बुरा भला कहेगी और अपनी बदनामी का बदला लेने की धमकी देगी। ट्रेलर में हमने देखा और उन्हें कहते सुना कि मेरे मुंह मत लगना, मैं तुम्हारे सारे पोल खोल दूंगी। एक और प्रोमो में शजमैन फिरासत को बद्दुआ देती नजर आएगी।
एक बेवा पे तोहमत लगाई है तुमने, मेरी आह लगेगी तुम्हें। जो कुछ तुमने किया है वो तुम्हारी बेटियों के आगे आएगा और ये एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा जो फिरासत को हिला कर रख देगा। सनम का जागना। नाजरीन, एपिसोड नंबर 7 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सनम का किरदार होगा। सनम, जो अब तक फिरासत को अपना हमदर्द और फिदा को गुनाहगार समझ रही थी, अब उसकी आंखें खुलेंगी। ऐसा लगता है फिरासत कोई नई चाल चलेगा जो उस पर उल्टी पड़ जाएगी। हम सनम को फिदा के सामने एतराफ़ करते हुए देखेंगे। वो फिदा से कहेगी, प्लीज़ बस कर दो, प्लीज़ बस कर दो, मेरी आंखों पे फिरासत की पट्टी चढ़ गई थी। ये जुमला इस बात का सबूत होगा कि सनम को फिरासत की असलियत का अंदाज़ा हो गया है। वो ये समझ जाएंगी कि फिरासत ही उनके रिश्ते में आग लगा रहा है। ये फिदा के लिए एक बहुत बड़ी जीत, फिरासत का अगला दाव। लेकिन फिरासत इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जब वो देखेगा कि सनम उसके हाथ से निकल रही है और फिदा के करीब जा रही है, तो वो अपना सबसे गंदा पत्ता खेलेगा। एपिसोड नंबर 7 में फिरासत फिदा की गैरत और मर्दानगी पर हमला करेगा। वो सनम के सामने फिदा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और ताना देगा वो मर्द ही क्या जो अपने घर की खबर न रख सके। इसका मकसद सनम को ये दिखाना होगा कि फिदा एक कमज़ोर आदमी है जो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता और वो ही असल मर्द है। लेकिन इस बार फिरासत का दाव नहीं चलेगा क्योंकि सनम अब जाग चुकी है। इस ताने के जवाब में सनम अपने शोहर फिदा के लिए स्टैंड लेगी। वो फिरासत को उसके घर पर में ही चैलेंज देगी। हम सनम को फिरासत के सामने खड़े होकर ये कहते सुनेंगे, ये मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगी यहाँ पर कौन आएगा कौन जाएगा। फिरासत के मुंह पर एक करारा चमाटा होगा। वो लम्हा होगा जब फिरासत को अपनी पहली शिकस्त का एहसास होगा। तो नाजरीन, एपिसोड नंबर 7 में हम 2 बड़े मुकाबले देखेंगे, शज़मैन बामुकाबला फिरासत और सनम बामुकाबला फिरासत। ऐसा लगता है कि फिरासत का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। सनम और फिदा का रिश्ता अब मजबूत होगा, फिरासत की चालें नाकाम होगी। आपको क्या लगता है, क्या सनम और फिदा मिलकर फिरासत का मुकाबला कर पाएंगी और शज़मैन की फिरासत के कौन से पोल खोलने की बात कर रही है? अपनी राय का इजहार नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरा रिव्यू और प्रोमो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।